दोस्तों नमस्कार। रिटायर्ड बट एक्टिव चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं सुचिन सिन्हा। दोस्तों, गार्डनिंग करना जो है रॉकेट साइंस पढ़ने जैसा कठिन काम नहीं है, लेकिन हमारा मानना ये भी है कि अगर हम कोई काम शुरू करने चाह रहे हैं तो उसके बारे में हमें कुछ जानकारी अवेलेबल करा लेना चाहिए, उसके बारे में हमें बहुत कुछ जान लेना चाहिए। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं कि एज ए बिगिनर अगर हम शुरू करना चाहते हैं गार्डनिंग, तो हमें किन किन बातों पे ध्यान रखना चाहिए। इसके ध्यान के रखने से क्या होगा कि आपका जो गार्डन होगा वो हरा भरा रहेगा और जो भी फल फूल सब्जी आप लगाएंगे वो सब अच्छे से होगा। तो आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो जब हम गार्डनिंग की बात करते हैं तो गार्डनिंग या तो आप छत पे कर सकते हैं या बालकोनी में कर सकते हैं, और अगर आपके पास ज़मीन अवेलेबल है तो आप ज़मीन में भी गार्डनिंग कर सकते हैं। गार्डनिंग की जब हम शुरुआत कर रहे हैं तो हमें इस बात पे सबसे पहले ध्यान देना चाहिए कि हमें बहुत लार्ज स्केल में गार्डनिंग शुरू नहीं करना चाहिए। शुरू में हमें 8-10 गमले से ही गार्डनिंग शुरू करना चाहिए, ताकि अगर किसी कारणवश हम अगर फेल होते हैं तो हम ज़्यादा डिमोरलाइज नहीं हों और आगे भी गार्डनिंग हम करना जारी रखें। तो पहला टिप्स ये है हमारे तरफ से कि हमें छोटे स्केल में गार्डनिंग की शुरुआत करनी चाहिए। बिगिनर गार्डनर के लिए हमारा अगला टिप है कि शुरू में हमें ऐसे पौधे को लगाना चाहिए जिन्हें लगाना और जिनकी देखभाल करना दोनों आसान हो। तो इस क्रम में हम देखते हैं कि सबसे पवित्र पौधा जो हमारे संस्कृति में हिंदू धर्म में है वो है तुलसी जी का। तो हम ऐसे में सबसे पहले हम तुलसी के पौधे से इसकी गार्डनिंग करने की शुरुआत कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम मनी प्लांट लगा सकते हैं, गिलोय को लगा सकते हैं, गिलोय के साथ साथ हम एलोवेरा को लगा सकते हैं, एलोवेरा के साथ साथ हम धनिया को लगा सकते हैं, धनिया के साथ साथ हम कोरिएंडर मिंट को लगा सकते हैं, मतलब पुदीना को भी लगा सकते हैं। इन पौधों को लगाना और इनकी देखभाल करना आसान होता है। अब एज ए बिगिनर जब आप शुरू करते हैं तो 4S के बारे में हम सभी को जानना चाहिए। ये 4S क्या क्या है? तो इसमें से पहला होता है सॉइल। सॉइल मतलब जो भी मिट्टी हम गमले में लगाएंगे या ग्रो बैग में लगाएंगे तो वो सॉइल मिक्स कैसा होना चाहिए। सीधे आप मिट्टी अगर डाल करके बागवानी शुरू करेंगे तो हो सकता है उतना अच्छा आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आए। इसके लिए करना ये होता है कि हमें गार्डन सॉइल जो हमारा है या कोई भी मिट्टी जो हमारा है वो 50% लेना चाहिए। 30% हमें बर्मी कंपोस्ट या काउडंग कंपोस्ट लेना चाहिए और 20% हमें रेत लेना चाहिए या उसमें हम कोकोपीट भी मिला सकते हैं। तो सॉइल मिक्स का ये रेशियो होना चाहिए। दूसरा एस होता है सीड। जब भी हम बागवानी करते हैं तो सीड से जब पौधा उगाना होता है तो हमें ऑलवेज जो है सो अच्छे क्वालिटी का सीड लेना चाहिए, क्योंकि आगे जब हम 1-1.5 महीने 2 महीने 3 महीने जो मेहनत करने वाले हैं तो अगर हमारा सीड अच्छा क्वालिटी का नहीं होगा तो पौधा अच्छे से ग्रो नहीं करेगा और अल्टीमेटली हमारा सारा मेहनत जो है वो बेकार हो जाएगा। तो इसीलिए हमें सीड पे ध्यान ज़रूर देना चाहिए। तीसरा एस होता है हमारा सन। हमें बागवानी वैसे ही जगह शुरू करना चाहिए जहाँ 4 से 6 घंटे तक धूप रेगुलर आता हो, रोज़ाना आता हो, क्योंकि पौधे को ग्रो होने के लिए, सभी तरह के पौधों को ग्रो होने के लिए हमें 4 से 6 घंटे का धूप का मिलना बहुत ज़रूरी होता है। तो तीसरा ये है। चौथा एस होता है हमारा सीजन। हमें बागवानी जब भी करना चाहिए तो सीजन को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए कि हमारा सीजन कैसा है, हमारे जगह जहां हम बागवानी शुरू कर रहे हैं उस समय का सीजन कैसा है। मतलब ठंडा का मौसम है, वर्षा का मौसम है, गर्मी का मौसम है। तो जिस तरह का सीजन है उस तरह के सीजन में जो भी पौधे अच्छे से लगते हैं हमें उन्हीं पौधों को लगाना चाहिए। तो ये चौथा फैक्ट हो गया हमारा एस जो है। अब इसके अलावा जब भी हम शुरू करते हैं गार्डनिंग अपने छत पर या बालकोनी में, तो या तो हम गमले में उसे पौधे को लगाते हैं या ग्रो बैग में लगाते हैं। तो हमें ग्रो बैग और गमला जो है वो जैसा हम जिस भी चीज़ का पौधा लगा रहे हैं उसके अनुसार उसके
अनुसार हमें उस साइज़ का लेना चाहिए। जैसे अगर आपका बेल वाली श्रेणी का पौधा है जिसमें लत्तर होता है, तो वो ग्रो बैग जो हमारा होगा या गमला जो होगा उसका साइज़ बड़ा होना चाहिए। और अगर हम बैगन का लगा रहे हैं, टमाटर का लगा रहे हैं, हरी मिर्च का लगा रहे हैं, तो उसके लिए हमें छोटा बैग भी हमारा चलेगा। 12x12 का, 16x16 का भी चल सकता है। लेकिन अगर बेल वाली श्रेणी का पौधा है, जैसे लौकी हो गया, नेनुआ हो गया, करेला हो गया, तो इस सब में हमको 21x21 या 24x24 का ग्रो बैग लेना चाहिए। तो ये स्टेप होता है कि हमें ग्रो बैग का चयन कैसे करना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट हमें ध्यान रखने का ये ज़रूरत होता है कि पानी हमें पौधे में तभी, मिट्टी में तभी देना चाहिए जब हमारा मिट्टी सूख गया हो, और मिट्टी हमारा जब सूखा लगे तब हमको पानी देना चाहिए। अगला स्टेप ये होता है कि जब पौधे को हम 12 से 14 दिनों के गैप में हमें कोई भी फर्टिलाइज़र ज़रूर देना चाहिए। या तो हम वर्मी कंपोस्ट दें या गोबर खाद दें, या अगर हम अपने घर में कोई कंपोस्ट बना रहे हैं किचन वेस्ट से, तो उसको भी हम दे सकते हैं। तो खाद भी हमें 12 से 15 दिनों के गैप में एक बार देना चाहिए। अब इसके बाद होता है कि अगर आपके पौधे को अच्छे से देखभाल करने की ज़रूरत होती है। मतलब हर पौधे को आपको अच्छे से थोड़ी थोड़ी देर देखना चाहिए, क्योंकि जब आप अच्छे से देखेंगे तभी पौधे में ग्रोथ हो रहा है कि नहीं, या उसमें कोई गड़बड़ी आ रहा है कि नहीं, ये दिखेगा। उसमें कोई कीटों का प्रभाव तो नहीं पड़ रहा है, कहीं कोई कीड़ा तो नहीं लग रहा है, पत्ता सूख तो नहीं रहा है। ये सब बात हम तभी जानेंगे जब हम पौधे को अच्छे से देखेंगे। तो पौधे को अच्छे से देखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि पौधे में वैसे तो हम लोगों के जैसा ही उसमें भी जान होता है, लेकिन पौधा जान होता है, पौधा ग्रो करता है, उसमें फल फूल लगता है, लेकिन पौधे में एक कमी होती है कि पौधा अपने से अपने तकलीफ़ को, अपने दुख को बोल नहीं सकता है। तो इसके लिए हमें पौधे को अच्छे से देखने की ज़रूरत होती है। अगर हम किसी भी पौधे को अच्छे से देखेंगे और उसमें ग्रोथ अगर ठीक से नहीं हो रहा है, तो कारण हमें पता चल जाएगा। या तो कहीं कोई कीट का प्रभाव हुआ होगा, या हम उसको कहीं और कुछ में उसमें कीड़ा लग गया होगा, या और भी कुछ उसमें कमी रही होगी। तो उसका उपाय हमें करना चाहिए। तो उसके लिए हमें कोई भी कीटनाशक का छिड़काव 15 से 20 दिनों के गैप में एक बार करना चाहिए। नॉर्मली हम जब ऑर्गेनिक गार्डनिंग करते हैं तो नीम ऑयल का जो होता है उसका स्प्रे करना चाहिए। इसके लिए 1 लीटर पानी में आप 5 से 10 ml नीम ऑयल डाल करके और इसका छिड़काव करेंगे। नीम ऑयल के छिड़काव में ध्यान देने की ज़रूरत ये होती है कि हमेशा हमें सूर्यास्त के बाद, मतलब शाम में इसको देना चाहिए, तो उसका इफ़ेक्ट जो होता है ज़्यादा अच्छा रहता है। तो दोस्तों, आज हमने इस टॉपिक पे बात किया कि एज ए बिगिनर अगर आप गार्डनिंग शुरू करना चाहते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आप अपने गार्डनिंग में अच्छे से सफल हो सकें। तो दोस्तों, अब वीडियो समाप्त करते हैं। अंत में आप सभी से रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल रिटायर्ड बट एक्टिव को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद और नमस्कार।